मित्रों, नमो बुधाय। अक्सर हम ब्राह्मण को ही ब्राह्मण समझ लेते हैं। अक्सर हम ब्राह्मण को ही ब्राह्मण समझ लेते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। ब्राह्मण, ब्राह का मतलब होता है सुअर और मन का मतलब विचार, मतलब गंदगी फैलाने वाला विचार। ब्राह्मण जो गंदगी फैलाते आ रहा है, तो उस ब्राह्मण को ही हम ब्राह्मण समझ लेते हैं। ऐसी बात नहीं है। फिर ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं? ब्राह्मण के क्या लक्षण होते हैं? वगैरह वगैरह। तो तथागत बुद्ध ने ब्राह्मणों के, जो असली ब्राह्मण हैं, सच के ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों के 40 लक्षण बताए हैं। और यह धम्मपद के ब्राह्मण बगों में निहित है। मैं ये बात अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। ये धम्मपद का ब्राह्मण बगो है, जिसमें 40 गाथाएं हैं और उन गाथाओं में 40 ब्राह्मणों के लक्षण बताए गए हैं, गुण बताए गए हैं। तो चलिए आइए जानते हैं वो 40 लक्षण, वो 40 गुण ब्राह्मणों के कौन कौन से हैं। तो धम्मपद ब्राह्मण बगो। धम्मपद चूँकि दुख से मुक्ति का रास्ता है, ये पुस्तक है, आपको सुख और शांति की ओर ले जाता है, आपको विद्वान बनाता है, आपको ज्ञानवान बनाता है, आपको सच्चरित्रवान बनाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ब्राह्मण बगो। ये गाथा है 383। ये ब्राह्मण बगो धम्मपद का आखिरी गाथा है और आखिरी बग है, आखिरी लेसन है, आखिरी पाठ है। और 383 गाथा से लेकर के और 423 गाथा इसमें है, टोटल 40 गाथा। तो आज हम ब्राह्मण के लक्षण जानते हैं, उसके गुण का जानते हैं। असली ब्राह्मण किसे कहते हैं? अगर आप कहीं ब्राह्मण को ही ब्राह्मण समझ रहे थे, भ्रम में थे, तो आज से आप असली ब्राह्मण को पहचान जाइए, समझ जाइए असली ब्राह्मण किसे कहते हैं। तो चलिए ब्राह्मण बगो का पहला गाथा 383 नंबर। छिंदसोतं परकमं कामे पनूद ब्राह्मण शंखारानं खयं यात्वा अकतयुषी ब्राह्मण। अर्थात तथागत कहते हैं कि तुम अकृत के ज्ञाता, जानने वाले हो जाओ। अकृत का अर्थ है अकृत्रिम, जो करने से नहीं होता बल्कि संकल्प से होता है, जिसे बनाया या नष्ट न किया जा सके, जो अनश्वर है, निर्वाणकृत नहीं है, वह अकृत है, इसलिए अजर और अमर है। इस प्रकार कामनाओं को काटकर, लक्षण सुनिए, जो कामनाओं को काटकर सारे बंधनों से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त करने से ही सुखों का अंत होता है। इसलिए ये जो गुण वाले हैं ये ब्राह्मण होते हैं। वो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, ये सब कुछ करने का तुम प्रयास करो। ये 383 नंबर पग था। अगला गाथा था, अगले गाथा 384 नंबर। यदा द्वेषु धमेषु पारगु होति ब्राह्मणो अथस सबे संयोगा अथं गच्छन्ति जानतो। अर्थात जब कोई ब्राह्मण
समथ और विपश्यना इन दो धर्मों में पारंगत हो जाता है। किसमें? समथ और विपश्यना। तब उस जानकार के, उस ज्ञानवान साधक के सारे सांसारिक बंधन, सभी संयोजन नष्ट हो जाते हैं। तो जिसने विपश्यना की अवस्था को प्राप्त कर लिया है, जिसने शील का पालन करता है, एकाग्र जो रहता है चित्त जिसका, तो भगवान बुद्ध ऐसे व्यक्ति को, ऐसे इंसान को ब्राह्मण कहते हैं। अगला जो गाथा है ये है 385 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं, बंधनों से मुक्त अनासक्त निर्भय व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। बंधनों से मुक्त अनासक्त निर्भय व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। गाथा सुनिए। यशं पारं अपारं वा पारापारं न बीजति वीतदरं विसंयुतं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात जिसके लिए न इस पार का कोई महत्व रह गया है, न उस पार का, दोनों का कोई महत्व नहीं रह गया है, और न पार अपार, मेरा, मैं या मेरा का भाव रहता है, उस निर्भय चित्तमय एवं संसारिक बंधनों से मुक्त अनासक्त और वितराग भिक्षु को ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। ये भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि जिसमें ऐसे गुण होते हैं वही ब्राह्मण होते हैं। अगला जो गाथा है 386 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो ध्यानी, विमल, आसीन है वही ब्राह्मण कहलाता है। गाथा सुनिए। झाइं विरजमासीनं कत्किचं अनाशवं ऊतमथं अनुपपतं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात जो ध्यानी है, अर्थात जो ध्यान भावना करने वाला है, जो विमल है, जो विरज है, अर्थात जो रजोगुण धूल रहित, जो स्थिर आसन वाला आसीन है, जो कृत्य है, अपने सभी कृत्यों को पूरा कर चुका है, जो अनासक्त है, अर्थात वित्त के विकारों से रहित है, जो उत्तम अर्थात श्रेष्ठ है, स्थिति को प्राप्त कर चुका है, जो श्रेष्ठता की स्थिति को प्राप्त कर चुका है, अर्थात जिसने जीवन का परम आनंद पद निर्वाण पा लिया है, ऐसे साधक को ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जिसने निर्वाण की प्राप्ति कर ली है, भगवान बुद्ध उसे ब्राह्मण कहते हैं। अगली जो गाथा है 387 नंबर। बुद्ध कहते हैं, बुद्ध तो अपने तेज से दिन रात सतत प्रकाशित होते हैं। गाथा सुनिए 387 नंबर। दिवा तपति आदित्यो रत्तिं आभाति चंदिमा सनधो खतियो तपति झाई तपतिं ब्राह्मणो अथ शप महोरतिं बुधो तपति तेजसा। अर्थात दिन में सूरज तपता है, सूरज केवल दिन में ही प्रकाश देता है, रात में चंद्रमा प्रकाश फैलाता है। क्षत्रिय जो खतिय, जो योद्धा को क्षत्रिय बोला गया है। क्षत्रिय सभी नहीं होते, जो योद्धा होते हैं, लड़ाकू होते हैं, अब वो किसी भी फील्ड के योद्धा हो सकते हैं। तो युद्ध में जाने के लिए पोशाक, वस्त्र, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कवचबद्ध होता हुआ ही शोभित होता है, वो योद्धा है। तो ध्यान होने पर छिना अस्त्रव भिक्षु ब्राह्मण सुंदर सौम्य लगता है, प्रकाशित होता है। परंतु भगवान बुद्ध तो अपने अलौकिक दिव्य आभा से दिन और रात सतत प्रकाशित रहते हैं। कहने का मतलब कि जो सौम्य है, जो तपने वाला है, और जो योद्धाओं के गुण हैं, उस पद को पाने के लिए, उस लड़ाई को लड़ने के लिए, वैसे गुण वाले को भगवान बुद्ध ब्राह्मण कहते हैं।
अगली जो गाथा है 388 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं ब्राह्मण, श्रमण और प्रवजित कौन। गाथा सुनिए। वाहित पापोति ब्राह्मणो समचर्या शमणोति विचति पवाजय मतनो मलं तस्मा पवजितोति उचति। अर्थात जिसने अपने पापों को वाहित कर दिया है, मतलब बहा दिया है, नष्ट कर दिया है, वह ब्राह्मण है। जिसने अपने अंदर के पापों को बहा दिया है, खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है, वही ब्राह्मण है। अब वो पाप कौन से हैं? जो दूसरे से जलन करना, छल करना, क्रोध करना, लोभ करना, मोह करना, इस तरह के जो पाप थे उसने बहा दिया, खत्म कर दिया है, वही पाप की बात हो रही है। तो जो समता संभाव का आचरण करने लगा है, जिसके लिए सभी प्राणी बराबर हैं, वह श्रमण कहलाता है। और प्रद्रवजित वह कहलाता है जिसने अपने चित्त के विकारों को नष्ट कर दिया है, अपने मैल को दूर कर दिया है। तो यहीं से ब्राह्मण बनने के लक्षण शुरू होते हैं। ब्राह्मण जो है उससे पहले श्रमण और प्रवजित जब हो जाता है, श्रमण और प्रवजित होने का जो गुण है वो ब्राह्मणों के गुण हैं, तो वैसे को ब्राह्मण कहते हैं। यहाँ यही कहा गया है। अगली जो गाथा है 389। भगवान बुद्ध कहते हैं निष्पाप व्यक्ति पर प्रहार नहीं करें। जो व्यक्ति निष्पापी है, अर्थात जिसमें कोई कल छपट नहीं है, कोई पाप नहीं है, उस पर कभी प्रहार न करें। गाथा सुनिए। न ब्राह्मणस्य पर पहरेय नाश मुचेत ब्राह्मणो धी ब्राह्मणस्य हंतारं ततो धीयस्य मुह्यति। अर्थात कोई ब्राह्मण निष्पाप मनुष्य जो किसी अन्य ब्राह्मण पर प्रहार नहीं करना चाहिए, और ब्राह्मण को भी उस प्रहार करने वाले पर क्रोध नहीं करना चाहिए। धिकार है ब्राह्मण की हत्या करने वाले पर, और उससे भी अधिक धिकार है उस पर जो इसके लिए क्रोध करता है। जो जिस पर कोई प्रहार किया है, तो उस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि उसमें ब्राह्मण के लक्षण नहीं है अगर वो क्रोध करता है। अगली गाथा सुनिए 390। भगवान बुद्ध कहते हैं प्रिय से मन हटा लेना कल्याणकारी होता है। गाथा सुनिए। न ब्राह्मणेषु किंचित् श्रेयो यदा निषेधो मनसोऽप्येहि यतो यतो हिंसमनो निवतति ततो ततो शमतिमेव दुःखं। अर्थात भगवान बुद्ध कहते हैं कि ब्राह्मण अर्थात भिक्षु के लिए यह कोई क्रम श्रेष्ठता नहीं होती, उसके लिए यह बात कम कल्याणकारी नहीं होती कि वह प्रिय लगने वाली वस्तुओं और व्यक्तियों की ओर से अपना मन हटा लेता है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जहाँ जहाँ से मन क्रोध और हिंसा से दूर हटता है, वहाँ वहाँ से दुख भी शांत हो जाता है। तो क्रोध बहुत बड़ा कारण है, और जिसने अपने क्रोध को ख़त्म कर लिया है उसमें ब्राह्मण का गुण है, वही ब्राह्मण कहलाता है। अगली गाथा है। भगवान बुद्ध कहते हैं जो मन, वाणी और शरीर से बुरे कर्म नहीं करता वह ब्राह्मण है। जो मन, वाणी और शरीर से बुरे कर्म नहीं करता वही ब्राह्मण है। 391 नंबर गाथा। यस कायेन वाचाय मनसा नथि दुःखतं सुतं तिहि ठानेहि तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात जिस मनुष्य के मन, वचन और शरीर से बुरे कर्म नहीं होते, और जो इन तीनों स्थानों का संयम रखता है,
उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ, भगवान बुद्ध कह रहे हैं। अगली जो गाथा है 392 नंबर, बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध के धम्म उपदेश को आदरपूर्वक नमस्कार करना चाहिए, और जो धम्म को आदरपूर्वक नमस्कार करता है वही ब्राह्मण है। गाथा सुनिए। यमहाधमं बीजानेय समासंबुद्ध देशितं सकचं तं नमस्य अगिहूतं व ब्राह्मणो। अर्थात जिस आचार्य उपदेशक से हम सम्यक संबुद्ध के उपदेश के किए हुए धम्म को श्रवण करते हैं, धम्म को जानते हैं, समझते हैं, उनका वैसे ही सत्कार पूर्वक नमस्कार करना चाहिए जैसे कोई ब्राह्मण अग्निहोम या अग्निहोत्र को आदरपूर्वक नमस्कार करता है। अगली गाथा सुनिए। जिसने सत्य और धम्म को प्राप्त कर लिया है वही ब्राह्मण है। जिसने सत्य और धम्म को प्राप्त कर लिया है वही ब्राह्मण है। गाथा सुनिए। न जटाहि न गोतेहि न जच्चा होति ब्राह्मणो यम ही संचंच धमो च शोशुचि च ब्राह्मणो। अर्थात न जटा बढ़ा लेने से, न किसी गोत्र या जाति में जन्म लेने से ही कोई ब्राह्मण हो जाता है। कोई विशेष गोत्र में जन्म ले लेने से या तो कोई जटा बढ़ा लेता है तो उससे कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, अपितु जिसने सत्य और धम्म को पा लिया है मैं उसी को पवित्र और सच्चा ब्राह्मण कहता हूँ, भगवान बुद्ध कह रहे हैं। तो ये आप ब्राह्मण के गुण और लक्षण सुन रहे हैं। जिसके अंदर ये लक्षण गुण है उसे आप ब्राह्मण समझें। अगली गाथा सुनिए 394। भगवान बुद्ध कहते हैं चित्त के मैल को धोकर शुद्ध करना जरूरी है, और जिसने चित्त के मैल को धोकर शुद्ध कर लिया है वही ब्राह्मण है। किं ते जटाहि दुमेध किं ते अजिन्न साटिया अभ्यंतरं ते गहनं बाहिर परिमजसी। अर्थात हे दुर्बुद्धि ढोंगी ब्राह्मण। ढोंगी ब्राह्मण, भगवान बुद्ध से ढोंगी कह रहे हैं किसको? जिसने जटा बढ़ा लिया है। और तो बोल रहे हैं भगवान बुद्ध तुझे जटा बढ़ा लेने से क्या लाभ? पशुओं की खाल, मृग छाल लपेट लेने से तेरा क्या लाभ होगा? तेरा अंतर्मन तो काला है, अंदर से जो सोच है वो तो काला है, गंदा है। अंतर्मन तो काला है, तेरे भीतर तो घोर अंधकार है। तेरा चेत विकारों से मैला हुआ पड़ा है, तेरा मन तो पापों से भरा पड़ा है, जबकि तू अपने शरीर को सिर्फ बाहर से ही रगड़ रगड़ कर धोकर दिखावा करता है। केवल बाहर से होकर ढोंग करता है, बाहर से धोकर ढोंग करता है। तो बाहर से धोने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता, जटा बढ़ाने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता, किसी विशेष कुल में जन्म ले लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है। यही भगवान बुद्ध बता रहे हैं। अगली जो गाथा है 395। भगवान बुद्ध कहते हैं जो एकांत शांत मन में ध्यान रत रहता है, जो एकांत शांत मन में ध्यान रत रहता है वही ब्राह्मण है। गाथा सुनिए 395 नंबर। पंशुकुलधरं जंतु किसं धमनी संधंतं एकं बनस्मि झायतं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात जो व्यक्ति फटे पुराने कपड़ों, चिथड़ों को पहनता है, जो दुबला पतला कमजोर शरीर वाला है, जिसके शरीर पर रक्त धमनियों का जाल, त्वचा पर कमजोरी के कारण उभरा हुआ साफ दिखाई देता है, जो अकेला ही वन में ध्यान रत रहता है, मैं उसी को ब्राह्मण कहता हूँ। ये भगवान बुद्ध लक्षण बता रहे हैं भगवान ब्राह्मण के।
अगली गाथा सुनिए 396। भगवान बुद्ध कहते हैं ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्म से आचरण से होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई भी ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्म से और आचरण से होता है। गाथा सुनिए 396। न चाहं ब्राह्मणं ब्रूमि योनिजन्मति संभवं भोवादि नाम सो होती सचे होती सकिंचनो अकिंचनं अनदानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं उसे ब्राह्मण नहीं कहता जिसने केवल ब्राह्मण कहे जाने वाले माता पिता से जन्म लिया है। जो कहे जाने वाले वो भी ब्राह्मण नहीं है, लेकिन वो कहे जाते हैं। कहे जाने वाले ब्राह्मण माता पिता से जन्म लिए हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि वैसे को भी मैं ब्राह्मण नहीं कहता हूँ। ब्राह्मणी माँ की कोख से जन्म लिया है, वह तो समान पाने का नाम वाला है, क्योंकि वह परिग्रही है, वो भोवादी है। मैं उसे ब्राह्मण कहता हूँ जो पहले से अपरिग्रही है और वर्तमान में भी किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं करता। जो किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं करता उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ, ये भगवान बुद्ध कह रहे हैं। अगली गाथा सुनिए। जो सारे बंधनों को काटकर भय रहित हो जाता है उसे ही ब्राह्मण कहते हैं। गाथा सुनिए 397। सब संचोजनं क्षेत्वा योवेन परिसति संगातिगं विषयुंजुतं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि जो सभी तरह के सांसारिक बंधनों को काट कर भय रहित हो जाता है, जो सभी तरह के सांसारिक बंधनों को काट कर भय रहित हो जाता है, जो तृष्णा और बंधनों से पार चला गया है, जो विषयों की संगति से मुक्त हो गया है और जिसे संसार में कोई आसक्ति नहीं है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। भगवान बुद्ध आप सुन रहे हैं, आप ब्राह्मणों के लक्षण जान रहे हैं। तो अगली गाथा है 398। भगवान बुद्ध कहते हैं छेत्वा नंदिं वरंतं संदामं सहनुकमं उखित पलिधं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात जिसने क्रोध रूपी नद्धा, तृष्णा रूपी रस्सी, संदान अर्थात बंधन और जाबे, जाब जो पशुओं के मुंह पर बांधे जाने वाले पट्टे होते हैं उसे जाब कहते हैं, या जाल। तो अनुशय को काट कर तथा परिध को उतार फेंक कर बुद्ध हुआ, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अर्थात जिसने संसार में बार बार आने के चक्र को तोड़कर फेंक दिया है, ऐसे प्रबुद्ध ज्ञानी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। दूसरे शब्दों में कहें तो जिसने नथा, रस्सी और लोहे की सांकल को काट कर खूंटे को भी उखाड़ फेंका है, उस बुद्ध पुरुष को ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। ये भगवान बुद्ध बता रहे हैं। तो अगली गाथा सुनिए 399 नंबर। वो अकोशं बध बंधं च अदुठो यो तितिखति खन्ति बलं बलानिकं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात जो व्यक्ति अपने मन को मैला किए बिना, मन में क्रोध, हिंसा के भाव पैदा किए बिना, अपशब्द, कठोर वचन, मारपीट, अपमान या किसी प्रकार का बंधन सब कुछ सहन कर लेता है, क्षमा ही जिसकी ताकत है और यह ताकत ही जिसका हथियार और सेना है, मैं उसे ही ब्राह्मण कहता हूँ।
तो ये सब ब्राह्मणों के लक्षण हैं, ये जो भगवान बुद्ध बोल रहे हैं। और आप जिसे ब्राह्मण कहते हैं या समझते हैं, या जो खुद को ब्राह्मण कहता है, तो सच में वो ब्राह्मण नहीं है, यही मान लीजिए। चलिए अगली गाथा 400 नंबर गाथा। अको धनं वत्तवन्तं शीलवन्तं अनुसूतं दन्तं अंतिम शारीरं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात भगवान बुद्ध कहते हैं, जो क्रोध रहित है, अर्थात जो किसी पर भी क्रोध नहीं करता, जो व्रतवान है, जो शीलवान है, जो ज्ञानवान है, जो अहंकारी नहीं है, जो जितेंद्रिय है, जो संयमी है, दम्भी नहीं है। दम मतलब अहंकार, जो अहंकारी नहीं है, इस संसार में उसका यह अंतिम जन्म, अंतिम देह है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ, ऐसा भगवान बुद्ध कह रहे हैं। अगली गाथा सुनिए 401 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो काम वासनाओं में लिप्त नहीं है वह ब्राह्मण है। जो काम वासनाओं में लिप्त नहीं है वही ब्राह्मण है। गाथा सुनिए। वारी पोखर पतेव आर गेवरिव शासपो यो न लिपति कामेषु तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात भगवान बुद्ध कहते हैं, कमल के पत्ते पर गिरी हुई पानी की बूंद पत्ते पर चिपकती नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जैसे कमल के पत्ते पर गिरी हुई पानी की बूंदें जिस प्रकार चिपकती नहीं हैं, ठहरती नहीं हैं और उसी समय फिसल कर गिर जाती हैं, इसी तरह आरे मशीन या सुई के अगले भाग नोक पर सरसों का दाना भी ठहर नहीं पाता है। सुई के नोक पर अगर सरसों का दाना आप रखेंगे तो टिकेगा नहीं, गिर जाएगा, यही बोल रहे हैं। इसी तरह आरे मशीन या सुई के अगले भाग पर सरसों का दाना बता दिया, ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है, गिर जाता है। इसी प्रकार जिस मनुष्य के मन में काम वासनाएं बिल्कुल भी ठहर नहीं पाती और तुरंत दूर हो जाती है, वही ब्राह्मण है, उसे ही हम ब्राह्मण कहते हैं। ये भगवान बुद्ध ब्राह्मणों के लक्षण बता रहे हैं। अगली गाथा सुनिए 402 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो सांसारिक कामनाओं के बोझ को उतार फेंक देता है वही ब्राह्मण है। जो सांसारिक कामनाओं के बोझ को उतार कर फेंक देता है वही ब्राह्मण है। 402 नंबर गाथा सुनिए। यो दुःखस्य पजानाति इधेव खैमतनो पन्नभारं विषयुन्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात भगवान बुद्ध कहते हैं, जो अपने मन के विनाश को इसी जन्म में, इसी संसार में, इसी लोक में अच्छी तरह से जान लेता है, अपने दुख के विनाश को समझ जाता है, जिसने सभी प्रकार के दुखों और अविद्या रूपी लौकिक भार, सांसारिक कामनाओं के बोझ को उतार कर फेंक दिया है तथा जो संसार से पूर्ण अनासक्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ, भगवान बुद्ध कह रहे हैं। अगली गाथा सुनिए 403 नंबर। जिसने जीवन के उत्तम अर्थ निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया है वही ब्राह्मण है। 403 नंबर गाथा है। गंभीर पञ्यं मेधाविं मगस्य कोविदं उत्तमर्थं अनुपतं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणो। ये 403 नंबर गाथा है। हम लोग 20 गाथा जान चुके हैं, 20 लक्षण। 20वां लक्षण भगवान बुद्ध कहते हैं, जो गंभीर प्रज्ञा वाला है, मेधावी है, जो सही और गलत मार्ग को जानता है, सुमार्ग और कुमार्ग का ज्ञाता है, उत्तम अर्थ निर्वाण को प्राप्त कर लिया है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अगली गाथा सुनिए 404
4 नंबर भगवान बुद्ध कहते हैं जो गृहस्थ और गृह त्यागी दोनों में लिप्त नहीं है, जो गृहस्थ और गृह त्यागी दोनों में लिप्त नहीं है वही ब्राह्मण है। गाथा सुनिए। असंसठं गहठे ही अनगारे ही चुभयं अनोकसारिं अपिच्छं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात जो साधक गृहस्थों तथा गृहस्थ त्यागियों दोनों में लिप्त नहीं होता, दोनों से ही अनासक्त है, जो बिना ठिकाने के, बिना अस्थायी आवास के घूमता फिरता है तथा संतोष धारण किया हुआ है, जिनकी इच्छाएं बहुत कम हैं, और मैं ऐसे ही साधक को ब्राह्मण कहता हूँ, भगवान बुद्ध बता रहे हैं। अगली कथा सुनिए। 405 नंबर जो सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव रखता है वही ब्राह्मण है। गाथा सुनिए। निधाय दंडं भूतेषु तसेषु थावरेषु च यो न होन्ति न घातेति तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात जो चर और अचर सभी प्राणियों के प्रति दंड का प्रयोग नहीं करता, जिसने हिंसा त्याग दी है, जो न किसी को मारता है न किसी को मारने के लिए उकसाता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो न किसी को मारता है न मारने के लिए किसी को उकसाता है वही ब्राह्मण है, और जो मारता है या उकसाता है तो वो ब्राह्मण नहीं है। जो विरोधियों, अगली गाथा सुनिए। 406 नंबर जो विरोधियों के बीच भी विरोध प्रकट नहीं करता, जो विरोधियों के बीच भी विरोध प्रकट नहीं करता वही ब्राह्मण है। अविरुद्ध विरुद्धेषु अतदंडेषु निभूतं साधनेषु अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात जो विरोधियों के बीच बात को प्रकट नहीं करता, अर्थात बैरी के साथ भी बैर प्रकट नहीं करता, जो दंड उठाए हुए लोगों के बीच दंड नहीं उठाता, दंड मतलब शस्त्र नहीं उठाता, और शांति से रहता है, जो चीज़ों का संग्रह करने वालों के बीच संग्रह न करने वाला होकर रहता है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। कितने लोग हैं संग्रह करने में लगे हुए हैं, रोज़ संग्रह कर रहे हैं, तो किसके लिए संग्रह कर रहे हैं? तो ऐसे संग्रह करने वाले लोग जो हैं वो ब्राह्मण नहीं होते, ये भगवान बुद्ध कह रहे हैं। अगली गाथा सुनिए। 407 नंबर भगवान बुद्ध कहते हैं जिसने राग द्वेष मान और डाह को छोड़ दिया है वही ब्राह्मण है। जिसने राग द्वेष मान डाह को छोड़ दिया है वही ब्राह्मण है। गाथा सुनिए। यस रागो च दोषो च मानो मखो च पातितो सास पोरियो आरग्गा तमहं ब्रूमि ब्राह्मणो। अर्थात जिसने चित्त से राग द्वेष मान डाह दूसरे के गुणों का तिरस्कार करना उसी तरह गिर चुके हैं जैसे सुई के सिरे से सरसों के दाने नहीं ठहरते, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। तो जिसने इस तरह का द्वेष डाह को त्याग दिया है, खत्म कर दिया है, जिसमें ऐसे गुण हैं वही ब्राह्मण है। अगली गाथा सुनिए। 408 नंबर भगवान बुद्ध कहते हैं जो सत्य सार्थक आकर्षक ज्ञानवर्धक वाणी बोलता है वही ब्राह्मण है। जो सत्य है, सार्थक है, आकर्षक है और ज्ञानवर्धक वाणी बोलता है। गाथा सुनिए। 408 नंबर अककसं विज्ञापानिं गिरशचं उदीरये याय नाभि सजे कंची तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो इस प्रकार की अकर्कश आकर्षक सार्थक ज्ञानवर्धक और सत्यवाणी बोलता है तथा जिसे सुनकर किसी को पीड़ा नहीं होती, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। भगवान बुद्ध बता रहे हैं ब्राह्मण के लक्षण। अगली गाथा सुनिए। 409 नंबर जो किसी वस्तु की चोरी नहीं करता वही ब्राह्मण है। यो दधिघं वा रसं वा
अनुथूलं शुभाशुभं लोके अदीनं नादीयते तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात जो इस संसार में दूसरे द्वारा न दी हुई वस्तु को, फिर भले ही वह छोटी हो या बड़ी हो, पतली हो या मोटी हो, अच्छी हो या बुरी हो, सुंदर हो या असुंदर हो, उसे ग्रहण नहीं करता, अपना नहीं बनाता, अर्थात उसकी चोरी नहीं करता, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ, ऐसा भगवान बुद्ध बता रहे हैं। अगली गाथा सुनिए, 410 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिसके मन में सांसारिक इच्छाएं नहीं हैं वही ब्राह्मण है। आशा यश न विजन्ति अस्मिन् लोके परम हि च निराशयं विसंयुतं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात जिसके मन में इस लोक और परलोक के संबंध में कोई आशा, आकांक्षा, तृष्णा, चाह नहीं रह गई है, वे सारी इच्छाएं मर चुकी हैं, न इस लोक से सुख भोगने की इच्छा है और न परलोक के भोगों की। जो आशा रहित तथा सांसारिक विषयों में अनासक्त साधक को ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अगली गाथा सुनिए, 411 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिसने निर्वाण को गंभीरता से पा लिया है, निर्वाण की गंभीरता को पा लिया है, जिसने निर्वाण को समझ लिया है, वही ब्राह्मण है। भगवान बुद्ध कह रहे हैं, यशालया नवीयन्ति अय्याय अकथं कथि अमतो गधं अनुपतं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात जिसके मन में सांसारिक इच्छाएं नहीं हैं, जो सब कुछ जानकर संदेह रहित हो चुका है, जो तत्वज्ञानी हो गया है, अर्थात जो दूसरों को न कही जाने वाली बात को ज्ञान निर्वाण का उपदेश देने वाला हो गया है, जिसने निर्वाण के बारे उपदेश देने वाला हो गया है, जिसने अगाध अमृत यानी निर्वाण की गंभीरता को पा लिया है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ, ऐसा भगवान बुद्ध कह रहे हैं। तो ये ब्राह्मण के लक्षण बता रहे हैं भगवान बुद्ध। अगली गाथा सुनिए, 412 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो पुण्य और पाप दोनों की आसक्ति से मुक्त हो गया है, जो पाप और पुण्य की आसक्ति से मुक्त हो गया है, वही ब्राह्मण है। योध पुण्यंच पापंच उभो संग उपचगा अशोकं बिरजं सुधं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात जो साधक इस लोक में पुण्य और पाप दोनों के प्रति आसक्ति से मुक्त हो चुका है, जो शोक रहित है, विमल है और शुद्ध है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अगली गाथा है 413 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो चंद्रमा की तरह विमल, शुद्ध और निष्कलंक है, वही ब्राह्मण है। गाथा सुनिए, चंदव विमलं शुद्धं विपसनमलाविलं नंदी भव परिखिणं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात जो चंद्रमा के समान विमल, शुद्ध, निखरा हुआ, निष्कलंक और मल रहित है, और जिसकी भाव तृष्णा पूरी तरह से क्षीण नष्ट हो गई है, अर्थात जिसके सांसारिक आनंद और सभी जन्मों की तृष्णाएं पूरी तरह नष्ट हो गई हैं, उसी साधक को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। भगवान बुद्ध एक गुण बता रहे हैं। अगली गाथा सुनिए, 414 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो इस मोह सागर से पार तर गया है, जो इस मोह सागर से तर गया है, मतलब पार हो चुका है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। गाथा सुनिए, 414 नंबर। यो इमं पली पथं दुगं संसार मोह मच्चगा तीनों पार गतो झाई अने जो अकथं कथि अनुपादाय निभुतो तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात जिसने इस दुर्गम संसार, जन्म मरण का जो चक्र है से उसे जलने वाले और मोह रूपी उल्टे मार्ग को त्याग दिया है, इस मोह सागर को लांघ गया है,
तर गया है, इस पार से उस पार तक पहुंच गया है, मतलब निर्वाण तक पहुंच गया है। जो ध्यान में निरंतर रत है, जो तृष्णा को नष्ट करने के कारण स्थिर हो गया है, निडर हो गया है, तथा जो संदेह रहित और बिना किसी उपादान के निर्वाण लाभी हो गया है, ऐसे ही साधक को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। भगवान बुद्ध बता रहे हैं गुण। अगली कथा सुनिए 415 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिसमें बार बार जन्म लेने की कामना नष्ट हो गई है, जिसमें बार बार जन्म लेने की कामना नष्ट हो गई है। कुछ चाहता है दोबारा हम मनुष्य तन में जन्म लेंगे कि पशु के तन में जन्म लेंगे, क्या लेंगे, इस तरह का जो सोचते रहते हैं वो कभी भी सच को नहीं जान पाते, निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर पाते, और जो ऐसे सोचते हैं उनके अंदर ब्राह्मणों के लक्षण नहीं होते, भगवान बुद्ध कह रहे हैं। तो 415 नंबर गाथा सुनिए। योध कामे पहत्वान अनागारो परिवज्ये, काम भव परिखिनं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। ये भगवान बुद्ध बता रहे हैं कि जो इस जीवन में कामनाओं का परित्याग कर दिया है, घर बार छोड़कर प्रवजित हो गया है, और जिसमें बार बार जन्म लेने की कामना नहीं है, काम भाव खत्म हो गया है, पूरी तरह से क्षीण हो गया है, नष्ट हो गया है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं ऐसे ही गुण वाले को ब्राह्मण कहता हूँ। अगली गाथा सुनिए 416 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो इस जीवन में तृष्णा का परित्याग कर प्रवर्जित हो गया है, वही ब्राह्मण है, जिसने तृष्णा का परित्याग कर दिया है। 416 नंबर गाथा। योथ तंहं पहत्वान अनागारो परिबज्ये, तनहा भव परिखिनं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात जो इस जीवन में तृष्णा का परित्याग कर घर बार छोड़कर प्रवजित हो जाता है, और जिसमें बार बार जन्म लेने की कामना पूरी तरह से क्षीण हो चुकी है या क्षीण हो गई है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अगली गाथा सुनिए 417 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो सभी तरह के बंधनों से मुक्त हो गया है, वही ब्राह्मण है। जो सभी तरह के बंधनों से मुक्त हो गया है, वही ब्राह्मण है। गाथा सुनिए 417 नंबर। हित्वा मानुषकं योगं दिवं योगं उपचगा, सब योग विसंयुतं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात जिसने मानवीय भोगों का मोह छोड़ दिया है, मानव संबंधी वस्तुओं की आसक्ति को छोड़ दिया है, साथ ही दिव्य दैवीय बंधनों को भी छोड़ दिया है, जो सब प्रकार के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो गया है, वही ब्राह्मण है, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। अगली गाथा सुनिए 418 नंबर। भगवान बुद्ध कह रहे हैं, जो रति और अरति को छोड़कर शांत क्लेश रहित हो गया है, वही ब्राह्मण है। जो रति और अरति को छोड़कर शांत और क्लेश रहित हो गया है, वही ब्राह्मण है, उसमें ब्राह्मण होने के गुण हैं। गाथा सुनिए 418 नंबर। हित्वा रतिन्य अरतिन्य सितिभूतं निरूपधिं, सब लोकाभिभुविरं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात जो रति मतलब राग और अरति मतलब वैराग्य विराग को छोड़कर शांति वृत्ति वाला और क्लेश रहित हो गया है, अर्थात जो राग द्वेष मोह और घृणा को छोड़कर शीतल स्वभाव का हो गया है, और सारे लोगों को जीतकर विजेता या वीर बन चुका है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। अगली गाथा सुनिए 419 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो चार अरिय सत्य का जानकार प्रबुद्ध है, बोधि संपन्न है, वही ब्राह्मण है। 419 नंबर गाथा सुनिए। च्युतिं यो वेदि शतानं उपपतिं च स वशो,
असतं सुगतं बुधं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात जो साधक प्राणियों की मृत्यु, जीवती मतलब मृत्यु और उत्पत्ति जन्म को पूरी तरह से जानता है, और जो मैं और मेरा जैसा कोई लगाव न होने के कारण अनासक्त है, जो सम्यक मार्ग पर चलने के कारण सुगत है, जो चार अरिय सत्य के सम्यक ज्ञान का जानकार होने के कारण बुद्ध हो गया है, प्रबुद्ध हो गया है, बोधि संपन्न हो गया है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ, ऐसा बुद्ध कहते हैं। अगली गाथा है 420 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिसकी गति देव गंधर्व मनुष्य नहीं जानते, और जो अरहत है, जो अरहत हो चुके हैं, और जिसकी गति को देव भी नहीं जानते, गंधर्व भी नहीं जानते और मनुष्य भी नहीं जानते, वही ब्राह्मण है। कथा सुनिए 420 नंबर। यस गतिं न जानन्ति देवा गंधर्वा मनुषा खीनाशवं अर्हन्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात जिसकी गति को देव गंधर्व और मनुष्य नहीं जानते, जिसके आश्रव क्षीण हो चुके हैं, और जो अरहत है, जो अरहंत बन चुके हैं, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अगली गाथा है 421 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो अतीत भविष्य और वर्तमान की किसी की कामना से मुक्त है, कि मैं भविष्य में ये करूँगा, भूतकाल में मेरा कुछ नहीं था, अभी ये करूँगा, तो ऐसी कोई कामना जिसके अंदर नहीं है, वो कामनाओं से मुक्त हो चुका है, वही ब्राह्मण है। उसमें ब्राह्मण होने के लक्षण हैं, गुण हैं, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। गाथा सुनिए 421 नंबर। यश पूरे च पक्षा च मध्ये च नथिंग किंचनं अकिंचनं अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात जिसकी पूर्व की, पश्चात या भविष्य की, और मध्य मतलब वर्तमान की किसी भी प्रकार की वस्तु में आसक्ति नहीं है, जो अतीत अनागत और वर्तमान की सभी कामनाओं से मुक्त है, जो अकिंचन और अपरिग्रही है, जो संग्रह रहित है, जिसको संग्रह नहीं किया जा सके, कुछ भी पाने की इच्छा से रहित है, जिसमें कोई भी इच्छा नहीं है कुछ पाने की, संग्रह करने की, वही ब्राह्मण है, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। अगली गाथा सुनिए 422 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो श्रेष्ठ, अग्र, वीर, विजेता, श्रातक और प्रबुद्ध है, वही ब्राह्मण है। 422 नंबर गाथा। उषभं पर्वं वीरं महेशिं विजिताविनं अनेजनः तकं बुधं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात जो साधक मनुष्यों में श्रेष्ठ है, अग्र है, प्रवर है, वीर है, वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण विजेता है, महर्षि है, निष्पाप और निष्कलंक है, स्नातक एवं ज्ञानी है, बुद्ध है, जिसमें इस तरह के सारे गुण आ गए हैं, तो वही ब्राह्मण है, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। ब्राह्मण बगों का अंतिम गाथा है 423 नंबर। अभी तक आप पिछले 19 गाथा आपने सुना, और 19वां गाथा में भगवान बुद्ध ब्राह्मण होने के लक्षण बता रहे थे। सॉरी 39 आपने सुना, और ये 40वां गाथा है ब्राह्मण बगों का 423 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिसने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, जो पूर्ण हो चुका है, पिछले जितने भी आपने चीज़ें सुने उनमें जो पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, ये ब्राह्मणा इज ही हु इज परफेक्ट, जो बिल्कुल पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, वही ब्राह्मण है। तो इसका जो गाथा है वो आप सुनिए 423 नंबर गाथा। पुबे निवासं यो वेदी सगापायं च पश्यति
अथो जाति खयं पतो अभियाय वेशितो मुनि सबो वेशित पोषाणं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात जो अपने पूर्व निवास को, मतलब पूर्व निवास का मतलब है पूर्व जन्म को जानता है। पूर्व जन्म मतलब अभी जिस जन्म में है उससे पहले के जन्म को, अपने पूर्व निवास को जानता है और अपने पूर्व जन्म की घटनाओं को अनुभूति से देखता है। पिछले जन्म का जो भी घटना हुआ था उसको वो देख लेता है। जो सुगति और अपाय दुर्गति को भी देख लेता है, अर्थात स्वर्ग नरक का भी इंद्रिय जन्य ज्ञान रखने की क्षमता रखता है। स्वर्ग में क्या है, नरक में क्या है, उसकी जो सामर्थ्य रखता है जानने की, और साथ ही जिसकी भावी जन्म भी नष्ट हो गया है, और भावी मतलब अगला जो जन्म है उसको नष्ट कर लिया है। दोबारा जन्म लेने की होड़ में नहीं है, कोशिश में नहीं है, निर्वाण को पाना चाहता है, दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता है। तो ऐसा जो जन्म भावी जन्म को भी नष्ट कर चुका है, जिसकी प्रज्ञा पूर्ण हो चुकी है, जो दिव्य ज्ञान प्राप्त कर चुका है, जिसने अपना जो कुछ करना था वह पूरा कर लिया है, ऐसा जो कोई भिक्षु है, उपासक है, उपासिका है, जो कोई भी है, जो इंसान है वो ब्राह्मण है। वही ब्राह्मण है, उसमें ब्राह्मण के लक्षण है। तो मित्रों, अभी तक आप सुन रहे थे धम्मपद का ब्राह्मण पगो, जिसमें ब्राह्मण के गुण और लक्षण जान रहे थे। इससे पहले जो कोई अपने आप को खुद को ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मण कुल का कहता है, और उसके अंदर इस तरह के 40 जो गुण हैं, लक्षण हैं, अगर उसमें नहीं है तो वो बिल्कुल भी ब्राह्मण नहीं है, और आप उसे ब्राह्मण समझने की बिल्कुल भी कोशिश न करें। यही मेरा इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य था कि ब्राह्मण के लक्षण क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, हम किसे ब्राह्मण समझते हैं, कौन खुद को ब्राह्मण कहता है, खुद को पंडित कहता है। ब्राह्मण और पंडित ये विशेषण है, ये विशेषता है, किसी की विशेषता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो ये ब्राह्मण शब्द विशेषण है, किसी व्यक्ति की विशेषता को बताता है, न कि किसी के जाति को, गोत्र को बताता है। तो आज आप समझे ब्राह्मण किसे कहते हैं, ब्राह्मण के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लोगों में शेयर करें, ज़रूर शेयर करें, उन्हें बताएं कि ब्राह्मण किसे कहते हैं, ब्राह्मण में क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, असली ब्राह्मण कौन है, नकली ब्राह्मण कौन है। ज़रूर बताएं, शेयर करें। अगर आप अभी तक धम्मपद नहीं पढ़े हैं, और हो सके तो आप अपने घर में, ये धम्मपद पुस्तक है, भगवान बुद्ध का वचनों का सार है, ज़रूर आप अपने घर में रखें। इसमें बहुत सारी गाथाएं हैं, वज्ञ है, सबको पढ़ें, ज़रूर आपके जीवन में सुख शांति आएगी। तो वीडियो को शेयर करें आप अपने लोगों में, कमेंट करें कैसा लगा, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में दूसरा वज्ञ को मैं बताऊंगा। थैंक यू। नमो बुद्धाय।